Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 14th and 15th March 2021. ये 2 दिन का एनालिसिस है. कल कोई खास न्यूज़ आई नहीं थी इसलिए हो नहीं पाया. तो आज देख लेते हैं जो भी न्यूज़ है. एक दो न्यूज़ है, आज भी कुछ खास नहीं है. सेंटर लाइकली टू अलाउ रेसिडेंट टू फिल देयर एनपीआर डिटेल ऑनलाइन. तो एनपीआर एनआरसी से अलग है. पहली चीज़ तो ये कान खोल के सुन लीजिए. एनआरसी जो होता है नेशनल रजिस्टर है, वो एनआरसी जो है वो सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप चेक करने के लिए कि आप इंडिया के हैं भी या बाहर से आए थे, तो ये था. और एनपीआर जो है वो सिटीजनशिप चेक करने के लिए नहीं होता है. पहली चीज़ ये ध्यान रख लीजिए. एनपीआर जो है वो जब भी सेंसस होता है तब किया जाता है. ऐसा नहीं है कि पहली बार एनपीआर होगा. एनपीआर में क्या है कि इस बार ऑनलाइन होगा. तो ये बोल रहे हैं कि ड्यू टू कोरोना वायरस हम ये कह रहे हैं, सबको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल फिल कर दीजिए. उससे एक नंबर जनरेट होगा और जब भी आपके घर पे वो जनगणना करने एनपीआर वाले आए तो बस उनको वो नंबर प्रोवाइड कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा. तो ऐसे ऑनलाइन करने की बोल रहे हैं. तो हमारे काम का जो है वो एनपीआर है. एनपीआर थोड़ा देख लेते हैं एनपीआर क्या है. देखिए, एनपीआर सबसे पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका नाम है. ये किस एक्ट के थ्रू काम करता है? तो सिटीजनशिप एक्ट है. सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 उसके अंदर है. और सिटीजनशिप के ही रूल्स हैं. रूल्स ये करीबन 2003 के, उसके तहत एनपीआर का प्रावधान है. एनपीआर जो है वो हर सेंसस के पहले किया जाता है. पहले एक बार हो चुका है, पहली बार नहीं हो रहा है. एनपीआर जो है पहली बार 2010 में हो गया था, जब 2011 का सेंसस हुआ था उससे पहले होता है. तो अब 2021 का सेंसस होगा तो उससे पहले हम एनपीआर कर रहे हैं. एक बार ये एनपीआर को अपडेट भी कर चुके हैं 2015 में. तो एनपीआर में कौन कौन होते हैं? जो भी यूजुअल रेजिडेंट्स, भली इंडिया के हों भली बाहर के हों, यूजुअल रेजिडेंट्स की बात हो रही है, या इंडियन लोगों की बात नहीं हो रही है. कोई भी लोग जो इंडिया में या तो पिछले 6 महीने से रह रहे हों या आने वाले 6 महीने में रहने वाले हों, या तो एरिया में पहले से रह रहे हो 6 महीने, या इंटेंड हो कि 6 महीने अभी हम आगे और रहेंगे, उनको हम बोलते हैं यूजुअल रेजिडेंट. उन सबका डेटा एनपीआर में जाएगा. पहली चीज तो ये. इसमें बस कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए. इनमें केवल माँ बाप का नाम, आप कहाँ रह रहे हो, बस ये बताना है. इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, आईडी ये सब मैंडेटरी नहीं है. आप चाहें तो अपनी इच्छा से प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं करें. फिर इसमें बायोमेट्रिक का कोई प्रावधान नहीं है. इसमें कोई बायोमेट्रिक नहीं देनी. इसमें केवल आपको नॉर्मल अपने माँ बाप और कहाँ रहते हो ये सब डिटेल देनी है. पैन कार्ड वैन कार्ड कुछ नहीं देना है. तो ये अभी ऑनलाइन इसका प्रावधान है. अब देखिए जैसा भी होगा हम देख लेंगे. अपने काम का जो था वो एनपीआर मैंने बता दिया. एनपीआर कब आया था, किस एक्ट के थ्रू आया था, और इसमें क्या क्या होता है. 6 मंथ प्लीज याद रखिएगा. 6 मंथ जो पहले रह रहे हैं और जो बाद में रहने वाले हो. पहले एक क्वेश्चन ये हो जाएगा केवल इंडियन लोगों के लिए होता है, तो नहीं. ये कोई भी लोग हो जो यहाँ के रेजिडेंट हो, जो यहाँ रह रहे हो, भली बाहर के क्यों ना हो, तो उनके लिए भी एनपीआर होता है. ये एनआरसी से अलग है. मैं फिर बता रहा हूँ, एनआरसी में केवल इंडियन लोगों की बात की जाती है, एनपीआर में सबकी बात की जाती है. और ये ऑल इंडिया होगा तो नहीं. ये आसाम में नहीं होगा. आसाम में क्यों नहीं होगा? क्योंकि आसाम में एनआरसी चल रहा था, तो वहां ये नहीं होगा. तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मैंने बता दिया. और इसमें और ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं. फोर्स टेलिंग अ साइबर पर्ल हार. तो ये एक एडिटोरियल था एनपी नारायण का. इसमें बस एक चीज याद रखिएगा, कोई भी साइबर क्राइम होगा, कोई भी साइबर क्राइम होगा तो उसमें एक ही काम आता है. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी एक दो एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ चुके हैं और ये किससे रिलेटेड है ये पूछ चुके हैं. तो सर्ट इन, ये एक साइबर क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर क्राइम से प्रोटेक्शन के लिए एक ये बनाया गया था. इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. प्लीज रिमेंबर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया. ये आईएन का मतलब इंडिया है. कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये किससे रिलेटेड है? तो साइबर क्राइम से रिलेटेड है. साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन रिलेटेड है और किसी काम का नहीं है. इंडिया में बहुत अटैक हो रहे थे साइबर क्राइम के. अभी पिछले हफ्ते आपको पता होगा महाराष्ट्र में जो पावर कॉर्पोरेशन है वहां पे भी अटैक हो गया था साइबर क्राइम का. तो ये अपने काम का नहीं है. जो काम का है बस वो सर्टेन है, वो मैंने बता दिया. आगे चलते हैं. द सर्ज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस. तो ये छोटा सा मेरे को लग रहा था ये ठीक ठाक ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने बता दिया सर्ज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस का. तो इसमें ये आप वीडियो पॉज करके आप समझ लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में है. तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ये मैं समझाना इसमें चाहता नहीं हूँ क्योंकि इसमें इतनी डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. आप चाहें तो इससे एक दो पॉइंट निकाल सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं. नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर आया था तो मैंने यहाँ कर दिया. इसमें एक चीज की बात हुई है, ओपेक. तो ये ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का. जो भी कंट्री जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं वो ओपेक में आती हैं. ओपेक में रशिया नहीं आता, याद रखिएगा. रशिया नहीं आता, इंडिया भी नहीं है. प्लीज रिमेंबर. ओपेक प्लस क्या होता है? ओपेक प्लस जो होता है वो अफगानिस्तान और रशिया ने मिलकर बनाया था ताकि हम क्रूड प्राइस को कंट्रोल कर सकें. तो ओपेक अलग है, ओपेक प्लस अलग है. रशिया जो है वो ओपेक कंट्रीज का पार्ट नहीं है. ओपेक प्लस जो था उसमें रशिया और अफगानिस्तान थे, जो कि खत्म हो चुका है. तो छोटी सी डिटेल थी, मैंने आपको बता दी. आप वीडियो पॉज करिए, इसको पढ़ लीजिए. ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोलूंगा. आगे चलते हैं. सेंटर हाँ
सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड पैनल ऑन मिथिकल सरस्वती रिवर। तो एक सरस्वती रिवर है, आपने सुना होगा गंगा जमुना और सरस्वती, ऐसा गाने में भी सुना है ना, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन आपने ये देखा है कि सरस्वती तो कोई रिवर ही नहीं है अपने इंडिया में, क्योंकि मिथिकल है, मतलब पुराणों में इसका वर्णन है, लेकिन रियल में है या नहीं है इसके लिए कमिटी बनाई गई है, दोबारा से कमिटी बन गई है, अपने किसी काम की नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कमिटी बन रही है चेक करने के लिए, अपने काम की जो है वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ होनी चाहिए। जो पुराणों में लिखा है तो ये है सरस्वती रिवर, जो आज की प्रेजेंट घग्गर रिवर है। घग्गर और हकरा जो रिवर है, घग्गर हकरा के रिवर के बीच में सरस्वती रिवर कहीं फ्लो होनी चाहिए, ऐसा अनुमान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो ये छोटा सा आप आइडिया रख लीजिए, ये अपनी गंगा यमुना, तो ऐसी बात होती थी ना कि दिल्ली में गंगा यमुना सरस्वती आके मिलती हैं दिल्ली के आगे, तो ये वही बात थी, गंगा यमुना सरस्वती। तो छोटी सी न्यूज थी, बस आप आइडिया कर लीजिए कि सरस्वती कहाँ होनी चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये अपनी लूनी रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, 2 बार कट करती है? रिवर का नाम बताएंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। आगे चलते हैं। रीलुकिंग द मंडल वर्डिक्ट एंड कोटा कैप, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को बोला है कि आप ये जो हम 50% का जो रिजर्वेशन देते हैं, हम रिजर्वेशन देते हैं 50% लोगों का, कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जो 50% लोग हैं उसी में SC आएंगे, उसी में ST आएंगे, उसी में OBC आएंगे, लेकिन 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का नहीं होगा। ये किस में बोला गया था? तो याद रखिएगा, इंदिरा साहानी जजमेंट, या इसको हम मंडल केस भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं, या तो मंडल केस या इंदिरा साहानी जजमेंट। इसमें बोला गया था जो भी हम रिजर्वेशन देंगे जिन भी जनजातियों को, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में 16% का कोटा मराठा लोगों को मिल गया, ऐसे तमिलनाडु में भी 61% इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया अदर को। तो जिससे क्या हुआ कि जो ये जजमेंट था ये फॉल्स हो गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब सारी स्टेटों से ब्यौरा मांगा है कि आप बताइए कि आपकी रिजर्वेशन पे क्या राय है। और एक और चीज याद रखेंगे, जो NB जो बैकवर्ड क्लास, NCBC, हाँ NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये किस अमेंडमेंट से बना है? तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना है। ये नया कमीशन बना है, याद रखिएगा। NCBC अभी तक नहीं था NCBC, तो ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्टेटस से बना है, एक्ट से बना है, तो इसका भी रिव्यू करने वाले हैं। तो ये छोटी सी न्यूज थी, मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज सारी कवर हो गई। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। आज ज्यादा न्यूज नहीं थी, तो ये मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शिवम_त्यागी_ST, एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। एंड जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लेक्चर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आज का जो रिवर है, ऐसी कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? एक बार भी नहीं, 2 बार कट करती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी UP PCS और PCS टाइप एग्जाम में पूछा जा चुका है। CDS में अभी तक नहीं पूछा है, ना CAPF में पूछा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आज आपको बताएंगे ऐसी कौन सी रिवर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। प्लीज फॉलो स्टडी फंडा, so you can get the latest update. So take care, bye bye, आगे बढ़िए।